4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। अब वही कयासबाजियां लगनी शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्ट भी आपको आता है कि चुनाव के सर्वे आ गए, अब कौन जीतने वाला। और बिहार का चुनाव जब आएगा 3-4 महीने बाद, तो यकीन मानिए पूरे देश में एक रंग चढ़ जाएगा। मैं कभी कभी बिहार के लोगों को बड़ा सैल्यूट करता हूँ। वजह उसकी क्या है, मैं आपको सर्वे बताने जा रहा हूँ कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने जा रही है फुल बहुमत के साथ। ये सर्वे आया, लेकिन मैं उससे पहले अपने मन की भी तो निकालूंगा जनाब। बात यह है, अभी जब मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे थे और उसके बाद बन गए, तो जिक्र एक ही था, अब मारी पलटी तब मारी पलटी, अब मारी पलटी तब मारी पलटी। आपके सामने रोज़ाना इस तरह की बात आ रही थी कि नीतीश कुमार से बड़ी कोई खबर ही नहीं थी। 1 या 2 एपिसोड बनाए मैं इस वाले मामले में पढ़ा ही नहीं कि पलटी मार दी, क्योंकि ये जो थंबनेल लगते हैं, मार दी पलटी नीतीश कुमार, आप चले जाते हैं। मुझे मालूम था नीतीश कुमार और नायडू, मैंने एक बार एपिसोड बनाया, आपने देखा होगा। मैंने कहा था कि ये लोग नहीं जाएंगे, अभी इनके पास और भी ऑप्शन नहीं है। नायडू की अलग मजबूरियां हैं पैसे लत्ते की, और नीतीश कुमार की अलग मजबूरियां हैं। उसकी पार्टी के अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल हो गए हैं, मतलब वो लोग ही ट्रांसफ़र हो गए। लेकिन उसके बावजूद भी 12 सांसदों के नीतीश कुमार पूरे भारत में, हद ये है कि प्रधानमंत्री बनने के भी मसले बन रहे थे। ये क्या कहते हैं, विपक्ष का जो गठबंधन है वो भी काफ़ी मजबूत आया ना इस बार, तो उसके भी मद्देनज़र भी तो रोज़ाना यही खबरें आती थी। तो मैं बिहार के लोगों को इसलिए सैल्यूट करता हूँ कि 12 सांसद लाया था एक बंदा, और 12 सांसद में हुआ यूँ है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने की बात, और बार बार देख लीजिए आप, वो एक ज़माने से जो है चीफ मिनिस्टर तो बना हुआ ही है नीतीश कुमार नाम का व्यक्ति। वो कभी इधर से बन जाते हैं, कभी उधर से बन जाते हैं। तो ये इन लोगों की बात है कि ये ज़बरदस्त तरीके की राजनीति करते हैं। मतलब 38-39 सांसद स्टालिन पे उसका कोई जिक्र नहीं है, 12 सांसदों का जिक्र जो है वो नीतीश कुमार का सबसे ज़्यादा होता। खैर, मैं अपनी बात पर आ जाता हूँ। खबर देखें आप, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ा मज़ा आपको आने वाला भी है। बिहार में किसकी सरकार बनेगी, नीतीश या तेजस्वी? विधानसभा चुनाव से पहले आया चौंकाने वाला सर्वे। विधानसभा से पहले, चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान तेज़ हो गया, वहाँ तो तापमान तेज़ ही रहता है। एक ताज़ा ओपिनियन पोल के नतीजे राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। सर्वे के मुताबिक एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर होगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए सरकार को नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या नोट? वहीं तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले आरजेडी कांग्रेस लेफ्ट महागठबंधन बहुमत के करीब पहुंचकर सरकार बना सकता है, ये लिखता अखबार। महागठबंधन को मिल सकती है स्पष्ट बढ़त। पोल ट्रैकर की ओर से 15 मार्च से 5 जून के बीच कराए गए इस सर्वे में 5 लाख से ज़्यादा लोगों से बातचीत की गई। इसके अनुसार महागठबंधन को 44.2, लालू प्रसाद की लड़के की पार्टी को 44.2 वोट शेयर के साथ लगभग 126 सीटें मिलने की संभावना है, जबकि एनडीए के खाते में 112 सीटें आ सकती हैं। बिहार विधानसभा में बहुमत के लिए 122 सीटों की आवश्यकता होती है, लिहाजा महागठबंधन का ओपिनियन पोल में मिला आंकड़ा सत्ता के समीकरण बदल सकता है, जिससे नीतीश कुमार की सत्ता वापसी राह कठिन हो सकती है। प्रशांत किशोर के पक्ष में नहीं है लोग, देखिए क्या उसने मेहनत की थी बेचारे ने, जन स्वराज के। चलिए उसके बाद नहीं करते। सीएम के रूप में कौन है पसंद? ताज़ा सर्वे में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के लिए पहली पसंद बने हैं। 43% लोगों ने उन्हें पसंद किया है। नीतीश कुमार को 31% लोग एक दूसरे स्थान पर हैं। वहीं प्रशांत किशोर को 9 लोगों ने पसंद किया है। फैसला चुनाव के नतीजों पर टिका है। अब इसको तो छोड़ दीजिए, ये तो बात हो गई जनाब सर्वे की, कि सर्वे वहाँ पर ऐसा आ सकता है, जैसा भी आ सकता है। बात यह है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हो रही एक ज़माने से। मालूम है क्यों? मैं एक ज़माने से कहता हूँ कि राहुल गांधी इस बात को अगर समझ लें कि आरएसएस और बीजेपी के हिंदुत्व की अगर कोई काट हो सकती है, 11 साल में तो आई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ जातिवाद। देखिए मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जातीय समीकरण जब आप साध लेते हैं तो उत्तर प्रदेश में आप क्या समझ रहे हैं, अखिलेश यादव
लोकसभा में क्या प्रधानमंत्री के रूप में पसंद थे पहले? नहीं, वो वजह ये थी कि जातीय समीकरण बांध दिया था उन्होंने। बिहार के अंदर दरअसल जातीय समीकरण है, इसमें कांग्रेस ने बड़ा अच्छा काम किया है और वहाँ ज़्यादातर लोग हिंदुत्ववादी हैं एक वर्ग, लेकिन ज़्यादा है भी नहीं। वो जातियों पे, नौकरियों पे, आरक्षण पर, जॉब पर, इस महंगाई पर, इस पर बात करते हैं। और दूसरी बात, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वहाँ का जो वोटर है वो बड़ा समझदार है। चाय की दुकान में अखबार पढ़ के वो बता देगा कि आसाम का चीफ मिनिस्टर पिछला कौन था, आराम से बता देगा। अवेयर है वो। ये बात अलग है कि अवेयर होने के बावजूद भी वो ऐसे लोगों को नहीं चुन पा रहा, चाहे उसमें लालू प्रसाद यादव हों पहले या अब नीतीश कुमार हों, जो बिहार को कम से कम किसी तमिलनाडु के, महाराष्ट्र के कहीं और समकक्ष खड़ा कर दे। आज भी भारत में जब भी मजदूर तबका दिखाई देता, बिहार का ज़्यादा नज़र आता है। वजह उसकी ये है ना कि वो सिर्फ जातिवाद में बट करके रह गए, ऐसे ऑप्शन उनके सामने नहीं थे। लेकिन बहरहाल एक अच्छी बात यह है कि हिंदुत्व और कट्टरता वहाँ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात यहाँ पर दिखाई देती है, वहाँ ऐसा, हालांकि वहाँ पैर पसार लिए हैं बीजेपी ने। नीतीश कुमार के चेहरे के सामने जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो महिलाओं का, तरक्की पसंद लोगों का, अच्छे लोगों का जमावड़ा नीतीश कुमार के साथ रहता है। इस बार तो चूंकि उनको बदनाम करने का मीडिया ने काम कर लिया था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इनडायरेक्ट वे में उनको किसी तरीके से हटाने का काम पूरा कर रखा है, तो इसलिए उनकी पोजीशन घट गई। वरना वो आदमी कम सीटें लाने के बावजूद भी चीफ मिनिस्टर वही रहता था। वो कंपैरिजन, मतलब कभी दोनों हाथ में लड्डू रखते थे, जैसे पाकिस्तान रखता है, एक हाथ में चीन, एक हाथ में पाकिस्तान, एक हाथ में अमेरिका। तो बहरहाल, तो यहाँ लोग जो हैं वो जातीय समीकरण के गठबंधन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। राहुल गांधी ने जिस प्रकार से अपने संगठन को, और तेजस्वी यादव जो एक, मैं कह सकता हूँ कि एक युवाओं की पहली पसंद बन करके उभर रहे हैं, पहले भी ऐसे हुआ था, कुछ सीटों से आ रहे थे वो। तो इस बार अगर उनका वोट बैंक थोड़ा सा जातियों के समीकरण, जैसे नीतीश कुमार अपने चेहरे पे वोट ले आते हैं, अगर कांग्रेस के लोग अपने चेहरे पे जातियों का समीकरण से साधते हुए वोट ले आए, चूँकि मुस्लिम और यादव तो चले जाते हैं राजद में, बाकी जो वोट है ना उसको साधने की ज़रूरत है, जैसा अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में साधा था। अगर वो साध लेगा और कांग्रेस अपना सेकुलर चेहरा करके कुछ पंडित कुछ बनी है, हालांकि उम्मीद नहीं लगती मुझे, वो भारतीय जनता पार्टी के ज़माने से वोट है तो, लेकिन अगर उनको जो है अपने कैंडिडेट खड़े करके कर दिए गए तो हो सकता है वहाँ पर वो लोग कुछ ऐसा परसेंटेज नीतीश कुमार या भाजपा से छीनने में कामयाब हो जाए, जिसकी ज़रूरत इस समय राजद या महागठबंधन को है। तो ये सर्वे ठीक भी हो सकते हैं। हालांकि 4 महीने में क्या क्या खेल होंगे आपको मालूम है। कल ही मैंने आपको बताया, एक मैं एपिसोड बनाया भी है, कि वो बिहार के जितने पत्रकार हैं, इन्फ्लुएंसर, अमित शाह ने बुला लिए हैं। माहौल, अब तो सारे काम होंगे ना। दूसरी बात, वहाँ वोटर लिस्ट में क्या क्या मामला चल रहा है, दुनिया मतलब उनके हाथ में तंत्र है, उनके हाथ में बहुत, मैं कहता हूँ, सोचने समझने वाले, काम करने वाले, बूथों पे काम करने वाले, वोटर लिस्ट में काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो ऐसे लोग जो हैं तो उनके पास वो है, ताकत है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी ज़मीनी जो ज्वार होता है वो कभी कभी इन बातों पे भारी पड़ जाता है। हालांकि बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ रहा, 2-2.5%, 1.5-2% का फ़र्क है, लेकिन ये वोट परसेंटेज अगर आ गया, इतना ही डिफरेंस हुआ, तो नो डाउट महागठबंधन की वहाँ सरकार बनने में कोई मुज़ायका मुझे लगता नहीं कि ना बने। सर्वे आया है, सर्वे आते रहते हैं। हालांकि मैं पहले बता दूं, मैं किसी भी सर्वे के पक्ष नहीं ले सकता, चूँकि ये इन्फ्लुएंस होते हैं, सरकारों की तरफ से भी आते हैं, पैसे लेके भी काम करते होंगे। मेरे पे एविडेंस नहीं है, लेकिन इनकी हालत दिखती है और ये अक्सर अपने मुंह के बल गिरते भी हैं। लेकिन पोल ट्रैकर है, कुछ ऐसे सर्वेज हैं जो ठीक ठाक सा काम करते हैं, उसी का ये सर्वे भी मौजूद है। लेकिन 4 महीने में गंगा में पानी बहुत बह जाएगा। अभी तो हिंदू मुस्लिम होना बाकी है, और लाल कपड़े और सफ़ेद कपड़े और ये सब आना बाकी है वहाँ पर। देखिएगा अमित शाह जब अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचेंगे, एक रंग बदल जाएगा, हालात दूसरे हो जाएंगे। फिर चुनाव आयोग है, फिर मशीनें हैं, मतलब अब कुछ कहा नहीं जा सकता, अब तो बस बात दूसरी है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।